The next point of the chapter, basic concept in geometry, is conditional statement and converse. Conditional statement means what? The statement which can be written in the if then form are called conditional statement. जो स्टेटमेंट हम इफ देन फॉर्म में लिखते हैं उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल. द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है. अब इसको कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखना है? कंडीशन रखी जाती है इसलिए उसको कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है. कंडीशनल स्टेटमेंट में कैसे लिखना है? इफ देन फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, सपोज ये रोम्बस है, देन इट्स डायगोनल्स बाइसेक्ट टू ईच अदर. उसकी डायगोनल्स, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो उसकी डायगोनल्स कैसी होती है? बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. ये हो गया इफ देन फॉर्म में. अगर हमने ये सिंपल स्टेटमेंट इफ देन फॉर्म में लिखा है इसलिए इसको कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट. अब इसमें दो पार्ट आगे. पहला पार्ट जो है इफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, इतना पार्ट है वो इफ पार्ट है. और ये सेकंड पार्ट जो है देन इट्स डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. ये हो गया सेकंड पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इफ पार्ट, द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग इफ इज कॉल्ड एंटीसीडेंट. जो इफ पार्ट है उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट. एंटीसीडेंट मीन्स क्या? हाइपोथेसिस. देन द सेकंड पार्ट, देन द पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फॉलोइंग देन के बाद का जो स्टेटमेंट है उसको कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट. कॉन्सिक्वेंट मीन्स क्या होता है कि उसको कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है. उस स्टेटमेंट को कॉन्सिक्वेंट कहा जाता है. एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इसको कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट. ओके. अब अगर ये कंडीशनल स्टेटमेंट को जो इफ पार्ट है और देन पार्ट है, अगर ये दोनों पार्ट को इंटरचेंज किया जाए, अगर इफ पार्ट की जगह पर हम देन पार्ट लिखते हैं और देन पार्ट की जगह पर इफ पार्ट लिखते हैं तो उस स्टेटमेंट को कहा जाता है कॉन्वर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट. यानी इस कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्वर्स हो गया. इफ द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट ऑफ द गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट आर इंटरचेंज, द रिजल्टिंग स्टेटमेंट, जो नया स्टेटमेंट बनता है, रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड कॉन्वर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. वो हो गया कॉन्वर्स. अब इस पर से हम देखते हैं, एग्जाम्पल लिया है, इस पर से देखते हैं. देखो ये इफ पार्ट है, इफ पार्ट की जगह पर हम देन पार्ट लिखते हैं. कैसे लिखते हैं? इफ देन की जगह पर हम लिखते हैं इफ द डायगोनल्स ऑफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल, जो क्वाड्रिलेटरल दिया है, गिवन क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर, देन अभी इफ पार्ट, देन दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस. ओके. ऐसे ही हमने लिखा इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर देन इट इज अ रोम्बस. ये हो गया कॉन्वर्स स्टेटमेंट. अभी कंडीशनल स्टेटमेंट अगर दिया रहा तो उसका हमको एक सिंपल स्टेटमेंट दिया रहा तो उसका कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसका कॉन्वर्स भी लिख सकते हैं. इस तरह से हमको करना है. ओके. नाउ वी shows Euclid postulates. Euclid is a Greek mathematician. ये यूक्लिड कौन है? ग्रीक मैथमेटिशियन है. हु लिव्ड इन थर्ड सेंचुरी. थर्ड सेंचुरी में इसने पास्टुलेट लिए है, 5 स्टेटमेंट्स लिए, 5 प्रॉपर्टीज इसने प्रूव की है, तो उसको पोस्टुलेट कहा जाता है. ही टूक some self evidence. He took some self evidence. Geometrical statement are called postulate. ये जो geometrical statements है वह geometrical statements जो है उसको postulate कहते हैं. These statements were accepted by all. ये सभी statement सभी ने accept किए थे, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? postulates कहते हैं. अब ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो प्रॉपर्टीज है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज है विच आर प्रूव लॉजिकली, वो लॉजिकली प्रूव की है उसको कहा जाता है थ्योरम. जो प्रॉपर्टीज लॉजिकली प्रूव की जाती है उसको कहते हैं थ्योरम. ये हो गया थ्योरम. द प्रॉपर्टीज विच आर प्रूव लॉजिकली आर कॉल्ड थ्योरम. उसको थ्योरम कहते हैं. थ्योरम किसको कहा जाता है? तो इस स्टेटमेंट को थ्योरम कहा जाता है.
अब थ्योरम देने के बाद वो थ्योरम हमको प्रूव करना पड़ता है। तो द लॉजिकली आर्गुमेंट्स टू प्रूव थ्योरम, लॉजिकली आर्गुमेंट्स करके जो थ्योरम प्रूव किया जाता है उसको कहते हैं प्रूफ। एक स्टेटमेंट दिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, तो वो लॉजिकली अगर हम आर्गुमेंट्स करते हैं तो उसको कहते हैं प्रूफ, यानी वो प्रूव किया जाता है। अब जब व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट अ कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, जब कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, हम आर्गुमेंट्स लॉजिकली हम उसको प्रूव करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो इट्स एंटीसीडेंट इज कॉल्ड गिवन पार्ट, जो एंटीसीडेंट पार्ट होता है उसको गिवन पार्ट कहते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंट इज कॉल्ड द पार्ट टू बी प्रूव, यानी एंटीसीडेंट पार्ट को गिवन पार्ट कहा जाता है जो हमको दिया हुआ है और उसके बेस पर ही हमको कॉन्सिक्वेंट प्रूव किया जाता है। कॉन्सिक्वेंट को हमको प्रूव करना पड़ता है, लॉजिकली प्रूव किया जाता है उस पार्ट कॉन्सिक्वेंट को। ओके, ये हो गया थ्योरम, प्रूफ एंड गिवन पार्ट। इस तरह से अब हमको क्या करना है इसके बाद कि हम अभी तक हमने क्या किया है, एक्टिविटी के बेस पे हमने ये सब प्रॉपर्टीज प्रूव की है। अब हमें लॉजिकली प्रूव करना है, उसको हम थ्योरम कहते हैं, और इसके बाद हमको सब सिर्फ थ्योरम ही प्रूव करना है। ओके, देन सम यूक्लिड पोस्टुलेट्स, सम यूक्लिड पोस्टुलेट्स। फर्स्ट पोस्टुलेट इज देयर आर इन्फिनिट नंबर्स ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में से इन्यूमरेबल लाइंस पास होती है। ये हमको पता है कि एक पॉइंट दिया है तो उसमें से कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इन्यूमरेबल इन्फिनिट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट। ये है फर्स्ट पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट इज देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट दिए है तो उसमें से एक और एक ही लाइन पास होती है। तो ये है सेकंड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट इज a circle of given radius can be drawn taking any point as its center, अगर हमको रेडियस दी है तो रेडियस दी है तो हमको सर्कल ड्रॉ करता है, तो कहाँ पे भी कोई भी सेंटर लेके हम रेडियस सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे पॉइंट लिया है, ये सेंटर, यहाँ पे पॉइंट लेके हमने रेडियस, हमको जितनी रेडियस दी है उससे यहाँ पे पॉइंट लेके हमने सर्कल ड्रॉ किया। अगर हमको यहाँ पे नहीं चाहिए सेंटर, अगर यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे भी हम उसी रेडियस का सेंटर ड्रॉ कर सकते हैं, यानी सेंटर कहीं पे भी लेके हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गया थर्ड पोस्टुलेट। फोर्थ पोस्टुलेट, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट विथ ईच अदर, राइट एंगल्स कितने भी राइट एंगल्स दिए हैं, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है तो अदर एंगल्स आर सेम मेजरमेंट, यानी 2, 3, 4 कितने भी राइट एंगल्स दिए हैं तो वो कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये है four postulates. Then last postulate of, if two interior angles form on one side of a transversal of two lines add up to less than two right angles, then the lines produced in that direction intersect each other. अब देखो दो लाइन दी है और एक ट्रांसवर्सल है, जैसे यल और एम लाइन है और एक ट्रांसवर्सल है, एन इज अ ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे फॉर्म होने वाले जो इंटीरियर एंगल है, सपोज एंगल ए एंड एंगल बी, इंटीरियर एंगल की एडिशन अगर लेस देन 180 डिग्री होती है, लेस देन 180 डिग्री होती है, इसकी हमने प्रूव किया है, प्रूव करना है हमें आगे कि इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, लेकिन अगर ये लेस देन 180 डिग्री है इसकी एडिशन, तो ये लाइन जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में क्या होती है, इंटरसेक्ट होती है। अगर इधर जाती है, ये अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एक्सटेंड करते हैं लाइन, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं होगी क्योंकि ये एंगल मोर देन 180 डिग्री है। एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स इज मोर देन 180 डिग्री, और ये जो एंगल है ए एंड बी, ये लेस देन 180 डिग्री है, तो ये जहां पे एक्सटेंड करते हैं, जिस डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है, तो वहां पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट होती है। मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज लेस देन 180 डिग्री, लाइन यल इंटरसेक्ट लाइन यम, लाइन यल एंड लाइन यम आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये हो गया फिफ्थ पोस्टुलेट्स। इस तरह से यूक्लिड के 5 पोस्टुलेट है। ये सभी प्रॉपर्टीज हमने एक्टिविटी के द्वारा हमने प्रूव की है। अब हमको थ्योरम से ये प्रूव करना है। ओके।